SC में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके विरोध में आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आप देख सकते हैं तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस समय हजरतगंज चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं जिसमें BSP के तमाम कार्यकर्ता हैं जो उस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। आपने ये जो पहन रखा है इसका क्या मतलब है? ये गुलामी की जंजीर है जो बाबा साहब ने तोड़ी थी। बड़ी मुश्किल से बड़ी लड़ाई के बाद अपने 4 बेटों बलिदान देने के बाद जंजीर तोड़ी थी। ये BJP चाहती फिर से गुलाम बन जाए हम। गुलामी से पहले हमारे गले में हांडी होती थी और पीछे झाड़ू बंधा होता था। हम रोड पर चल नहीं सकते थे, हमारी आज़ादी नहीं थी। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हमें सम्मान दिलवाया था। आज BJP वाले फिर वो छीनना चाहते हैं। आज वो आरक्षण की बात करते हैं, न जाति बात की। हम कहते हैं जाति को हटाइए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें हिंदू मानिए तो, लेकिन नहीं, जहाँ नोट जरूरत होती है वहाँ हिंदू मान लिया जाता है, जहाँ वोट जरूरत है हिंदू मान लिया जाता है। जहाँ हमारे सम्मान की बात आती है वहाँ हम तो हिंदू नहीं माना जाता है। जब हमारा नेता रुसी बैठता है, दलित समाज नेता रुसी बैठता है तो मुख्यमंत्री आवास दिलवाया जाता है। हमारी राष्ट्रपति मंदिर जाती है, मंदिर दिलवा दिया जाता है। हम किस बात में इंसान हैं? जानवर चला जाता मंदिर में। आपके नेता कौन है? हमारे नेता बहुजन समाज के लोग हैं। हमारे नेता बहन जी मायावती जी हैं। हमारे नेता बहुत से लोग हैं। तो उनके बाद तो मुख्यमंत्री आवास नहीं दिलवाया गया था? दिलवाया गया था, अखिलेश के बाद दिलवाया गया था। अखिलेश के हटने के बाद योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास दिलवाया था। आप पढ़ लीजिएगा, आप मीडिया वाले हैं। अखिलेश के बाद, मुख्यमंत्री अखिलेश के हटने के बाद मायावती जी की आप बात कर रहे हैं, उनके बाद मायावती जी के बाद ये अखिलेश बैठे नहीं दिलवाया गया था। तो ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट और BJP कहीं अंदर मिली हुई है। इसीलिए जब बहन जी ने इस पर बहस की बात की थी तो संसद 2 दिन पहले समाप्त कर दी गई थी। आप ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो नीयत साफ होती तो 2 दिन पहले संसद खत्म ना होती। ये बात संसद में उठती, इस बात पे बहस होती और कहीं ना कहीं निर्णय निकलता है। मैं क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ। क्रीमी लेयर जितने जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वहाँ क्रीमी लेयर नहीं है। कितने जज सब ऊँची राष्ट्र बैठे हुए हैं, वहाँ तो SC समाज के जज नहीं है। जितने मंदिर में पुजारी बैठे हुए क्रीमी लेयर बैठे हुए हैं, वहाँ सारे ब्राह्मण हैं, वहाँ आरक्षण नहीं है। अभी राम मंदिर की लड़ाई दलितों ने नहीं लड़ी, एक भी दलित वहाँ ट्रस्ट में नहीं है, ये आरक्षण नहीं है। ये आप बताइए, जब हमसे भेदभाव है तो फिर हमारे आरक्षण से पीछे तो पड़े हुए हैं। हम आरक्षण छेड़छाड़ होगी तो अंजाम उसके बुरे होंगे। एक बात बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का जो फैसला है उसमें यदि जो संपन्न है उनके बजाय जो बेहद निचले स्तर पे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई किसी में नहीं है। आप क्रीमी लेयर की बात करते हो, हम भी आपके पक्ष में हैं, लेकिन पूरे A to Z पूरा भारत एक संविधान, एक नियम होना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट में लागू हो, यही मंदिर में लागू हो, यही यूनिवर्सिटी में लागू हो, वहाँ जो नहीं बात होती है। केवल SC समाज की बात होती है बस। क्रीमी SC समाज नहीं आता है, बाकी नहीं आता है। हम इसके विरोध में हैं। केवल SC समाज में क्रीमी लेयर नहीं आता है, इसके व्यवस्था के विरोध विरोध में। सुना आपने, और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ, तमाम संख्या लोग इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा। क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ, क्यों विरोध प्रदर्शन पे खड़े हैं? विरोध प्रदर्शन तो इसीलिए हुआ है, भारत बंद का ऐलान हुआ है इतना बड़ा। ये हमारा जो SC ST OBC का जो आरक्षण ख़त्म कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये गलत दिया है, तो इसको वापस लें। और हमारे जितनी नौकरी वगैरह का नहीं मिल रही है उसको नौकरी वगैरह खुद सब दिए। वर्गीकरण का फैसला बेहद ही गलत है। इस वर्गीकरण का फैसला अगर ये लोग वापस नहीं लेते तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए, जो वर्गीकरण का कोटे के अंदर कोटे का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो उसमें यदि जो संपन्न है उनके बजाय जो गरीब हैं, वास्तव में जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, यदि उनको आरक्षण मिल रहा है, तो इसमें कहाँ ये पॉइंट आउट करें ना कि गरीब कौन है। गरीब कौन है, अभी तक इन्होंने ये तय नहीं किया कि आरक्षण वर्गीकरण जो क्रीमी लेयर का कर रहे हैं तो वो किस उस पे कर रहे हैं, किस मतलब हाँ आर्थिक और सामाजिक तौर पे कर रहे हैं या फिर जातिगत ही तौर पे कर रहे हैं कि भाई आपका फलानी जाति ज़्यादा खा रही है, वो आगे बढ़ रही है तो उसका वर्गीकरण होना चाहिए कि वो अब जाति आगे नहीं आएगी और जातियाँ ऊपर आएंगी। तो जातिगत भेदभाव तो चलता ही रहता। अगर ये आरक्षण क्रीमी लेयर करना ही चाहते तो EWS कोटे में क्यों नहीं करते? जो सवर्णों ने आरक्षण EWS नाम पे लिया हुआ है उसमें भी वर्गीकरण करें, क्रीमी लेयर में क्यों नहीं कर रहे? अगर उसमें
उसको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सरकार से, जो वर्गीकरण का फैसला अगर SC ST में ही कर रहे तो सवर्णों में भी करें ना, जनरल में क्यों नहीं कर रहे? जनरल में हम लोग तो, हमारे बच्चे तो जनरल में ही फाइट करके आ रहे हैं। आपने आरक्षण तो वैसे ही खत्म कर दिया, अब जो रहा सहा है वो वर्गीकरण के नाम से आप खत्म कर रहे हैं। ये तो सरासर आप हमारे साथ जातिगत भेदभाव के अन्याय कर रहे हैं, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, आर्थिक भेदभाव कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक तौर पे जब तक हम उस लेवल पे नहीं आ जाते, आरक्षण हमारा जारी रहेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा फूलमती गौतम। क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों यहाँ पे? सर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वर्गीकरण, ये रद्द किया जाए और हमारे जो आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों को जो बलात्कार हो रहे हैं, इससे सुरक्षा दी जाए। बस हमारी यही मांग है। तो और जो आप लोगों की मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं, हमको बताइए। ये हमारी मांगे हैं, मैं रेखा आर्या युवा टीम से, जैसे कि SC ST OBC को जो है आपस में बंटवारा किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट का फैसला है ये वापस लेना चाहिए और युवाओं को नौकरी और शिक्षा मिलनी चाहिए और जो है अत्याचार खत्म होना चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार क्या, किसी पे भी नहीं अत्याचार हो, चाहे वो 100% समाज की महिलाएं हैं, किसी बेटी और महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांगें हैं और ये मांगें अगर पूरी नहीं होंगी तो जन आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। तो सुना आपने, ये BSP के कार्यकर्ता हैं जो राजधानी लखनऊ में इस समय हजरतगंज में अंबेडकर जो प्रतिमा है वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो समाज को, जो SC ST OBC वर्ग है उसको बांटने का फैसला है, इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सड़कों पर उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।